और दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर अभी एलजी काम कर पा रहे हैं, यमुना की सफाई या अन्य काम, तो इससे पहले राजनीति कर रहे थे, या तो खुद करते नहीं थे या उनको करने नहीं देते, दोनों पर। कुलदीप जी, अब आप मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से। पहले तो ये बताइए कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और दूसरा, आप अगर समाधान की जगह मतलब लड़ाई वाली पॉलिटिक्स चुनेंगे, शीला दीक्षित भी थी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग मतलब अगर इस तरह की लड़ाई करेंगे तो फिर सहयोग की बात कहां से निकलेगी? आपके सीएम बने नहीं है, एलजी साहब ही करा रहे हैं, एलजी साहब पहले भी करा सकते थे, आपने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली में काम नहीं होने दिया। और देखिए ना लोग जी, फिर जिस पर फैसला होता है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्र से तय हो जाता है यहाँ पर नाम, लेकिन ये हर जगह हर पार्टी में लगभग यही है। लेकिन यहाँ पर तो जिसका नाम तय होता है फिर वो चुपचाप काम करता रहता है। लेकिन आप जहाँ जहाँ नाम घोषित भी करते हैं, जैसे कि आपने गहलोत साहब का किया तो वहाँ सचिन पायलट जी नाराज हो गए, वहाँ पर कमलनाथ का किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, वहाँ पर बघेल साहब का किया तो पीएस सिंहदेव नाराज हो गए, हिमाचल में सुक्खू साहब का किया विक्रमादित्य नाराज थे, वहाँ पर आपको एचडी देवेगौड़ा का भी सामना करना पड़ रहा है सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक में। तो कैसे संभालेंगे? वो कह रहे हैं कि अपने टाइम से हम लोग घोषित करेंगे और जो बनेगा वो परिश्रमी होगा। लेकिन आलोक जी, आप लोगों के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है। रामलीला मैदान फिर से सज रहा है, तैयारी हो रही है, लगातार वहां पर केजरीवाल साहब 3 बार सीएम बने, जिन्होंने आपकी सरकार को यहां पर गिराया, केंद्र में भी बहुत डैमेज किया, और उनकी सरकार वहां बनी, आपने उनका साथ भी निभाया, उनकी सरकार बनवा दी 13 में, फिर अब भी फिर सज रहा है रामलीला मैदान, लेकिन अब बीजेपी वाले शपथ लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर अभी एलजी काम कर पा रहे हैं, यमुना की सफाई या अन्य काम, तो इससे पहले राजनीति कर रहे थे, या तो खुद करते नहीं थे या उनको करने नहीं देते थे, दोनों पर जवाब। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। आम आदमी पार्टी का यह आरोप कि एलजी अभी काम कर पा रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण क्या है कि जो स्पीड ब्रेकर था वो स्पीड ब्रेकर ध्वस्त हो गया है। अब स्पीड ब्रेकर को समझ में आ गया कि स्पीड ब्रेकर लगाने की क्षमता नहीं रह गई है, ठीक है। टेक्निकली वो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो ये इससे बहुत साफ हो जाता है कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय इन्होंने ईमानदारी से कार्य करने की बजाय लड़ाई लड़ने और गतिरोध उत्पन्न करने में अधिक रुचि ली। क्योंकि शुरू में इनका कुछ विचार एम्बिशन बहुत बड़ा हो गया था, इनको लगा था कि दिल्ली को तो हम केवल एक आधार बनाएंगे और इसके आधार पर पूरे देश में अपना वातावरण बना लेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ टकराव और विकास की बजाय, किसी समाधान की बजाय इन्होंने घमासान की राजनीति को प्रश्रय दिया, और अब खैर वो विषय समाप्त हो गया है। दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। कुलदीप जी, अब आप मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से। पहले तो ये बताइए कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और दूसरा, आप अगर समाधान की जगह मतलब लड़ाई वाली पॉलिटिक्स चुनेंगे, शीला दीक्षित भी थी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग मतलब अगर इस तरह की लड़ाई करेंगे तो फिर सहयोग की बात कहां से निकलेगी? गुड क्वेश्चन। स्पीड ब्रेकर हट गया कह रहे हैं। अंजना जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सरफटोबल चल रहा है। आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। हमें तो उम्मीद थी कि 8 से 9 तारीख को दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, दिल्ली को कैबिनेट मिल जाएगी, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी फिर कहने लगे मोदी जी आएंगे तब मुख्यमंत्री तय होगा। अब तो मोदी जी भी आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता को ना कैबिनेट मिली, ना दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री मिला। सरफटोबल भारतीय जनता पार्टी में पूरा चल रहा है और दिल्ली की जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता के कामों में देरी हो रही है, कैबिनेट बनने में देरी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रहे हैं कि हमने यमुना आरती करवा दी, हमने क्लीनिंग करवा दी, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना। इसका मतलब यह है कि एलजी साहब करवा रहे हैं। एलजी साहब पहले करवानी नहीं थे जानबूझ के, यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी ये बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा अब वो कठपुतली होगा, जो दिल्ली को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे तो इनके पास जवाब नहीं है। और हमें तो दिल्ली की जनता ने अगर विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, हम दिल्ली की जनता के लिए विपक्ष में बैठेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का, वो पहली कैबिनेट की मीटिंग जल्दी हो और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए। बहुत स्पष्ट सी बात है, वो उस बारे में तो मैं कह चुका हूं। जहां तक ये सिर्फ टवल की बात कर रहे हैं, इनके यहां तो सिर कौन था यही समझ में नहीं आता था। ये भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी थी, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल जाने पर कुर्सी नहीं छोड़ी, और उसके बाद कितना विचित्र नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया कि जेल से बाहर आके कुर्सी छोड़ी। और तीसरा कितना मजेदार काम किया कि इन्होंने कहा इनके अनुसार आरोप झूठे थे, इसलिए मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, मगर उसी आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में थे, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत थी। यानी मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम था और उप मुख्यमंत्री के अलग। कितनी बेहतरीन, सिर्फ फुटअव्वल नहीं, कितनी बेहतरीन मान मनोवल थी, समझा जा सकता था। आप जहां जहां नाम घोषित भी करते हैं, जैसे कि आपने गहलोत साहब का किया तो वहां सचिन पायलट जी नाराज हो गए, वहां पर कमलनाथ का किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, वहां पर बघेल साहब का किया तो पीएस सिंहदेव नाराज हो गए, हिमाचल में सुक्खू साहब का किया विक्रमादित्य नाराज थे, वहां पर आपको एचडी देवेगौड़ा का भी सामना करना पड़ रहा है सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक में। तो कैसे संभालेंगे? वो कह रहे हैं कि अपने टाइम से घोषित करेंगे और जो बनेगा वो परिश्रमी होगा। 5 साल का इतिहास 93 से 98 का ही उठाकर देख लें। 2 लोग बदले थे, 3 मुख्यमंत्री रहे इनके, और वो हवाला डायरी और जैन डायरी और तमाम चीजें उस समय पर चली थी। तो किस तरह के लोग बनाए थे पहले वो देश ने देखा था, और यही कारण है कि 91 के बाद बीजेपी को इस बार दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। असम में इनको 40-42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनाने में। राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी कई हफ्ते लगे थे। और ये कह रहे हैं साहब वो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता होगा। हेमंत बिस्व शर्मा भी इन्हीं का कर्मठ कार्यकर्ता था, जिसके खिलाफ ये सीडी लेकर आए थे कि ये भ्रष्टाचारी है, महाभ्रष्टाचारी है, और फिर उसको सीएम बनाया था उन्होंने। तो सरप्राइज कौन कहां देता है वो तो पूरा देश देखता है। मजे की बात देखिए अंजना जी, इन 8-9 दिनों में भगवान ने क्या गति दिखाई है, कैसी रंगत बदली।
आलोक जी मात्र 8 दिन पहले तो जमुना के लिए दोष देते थे आम आदमी पार्टी को, अब अचानक भाजपा के लिए दोष देने लगे। और मजे की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी उस समय पहले तक जब इनके ऊपर आरोप लगाती थी, अब दोनों का आरोप हमारे ऊपर हो गया। यानी ये एक बार फिर इन केवल एक हफ्ते ने रंगत बदलते हुए दिखा दिया कि ये पार्टियां कब तोला कब माशा हो जाएंगी, कब किसी से वादा करेंगी और कब किसी से वादा खिलाफी कर जाएंगी, कब किसी के साथ मोहब्बत करेंगी और कब किसी को छोड़ देंगी। ऐसा बदलता हुआ चरित्र जो था उसका एक झलक पुनः दिख गई। और मैं कुलदीप जी को बताना चाहता हूं, आपने कहा 93 की सरकार, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी, किस आधार पे छोड़े थे पार्टी तो कुर्सी, जो आप कहते हैं आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए। जैन हवाला के मामले में, जिसके बाद में कोर्ट से पूरी तरह बरी हुई और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह निराधार बातें हैं कि कोई अपनी प्राइवेट डायरी में किसी का भी नाम लिख लेगा तो इस आधार पर, मगर शुचिता के उच्चतम मानदंडों को रखते हुए खुराना साहब ने इस्तीफा दिया था। एक वो सीएम थे जिन्होंने केवल आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था, एक ये सीएम है कि जलवा में जाने के बाद इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब आप हमारी सरकार और अपनी सरकारों की तुलना करें तो बहुत सोच विचार करके आपको तुलना करना चाहिए। और मैंने वरिष्ठता की बात इसलिए नहीं कही थी, मैंने कहा था अगर डिप्टी सीएम डिजिग्नेटेड था तो डिप्टी सीएम को क्यों नहीं दिया, ये अपने आप में सोच करने का विषय है। और चलो नहीं दिया अलग बात है, डिप्टी सीएम को जेल भेज दिया उसी आरोप में और खुद कह दिया जेल में जाने के बाद मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई वो केजरीवाल जी के लिए अलग नियम और उसी बात पे और मनीष सिसोदिया के लिए अलग नियम कैसे हो गया था, मतलब कानून की दो अलग अलग व्याख्याएं कैसे हो गई थी। इसी वजह से मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार खूब नहीं गए थे, पक गए थे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर सीएम ये कह रहा है कि आरोप गलत है इसलिए मुझे इस्तीफा नहीं देना है, तो उसी आरोप में डिप्टी सीएम को इस्तीफा क्यों देना है, ये बताइए भाई। सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, इसका कोई जवाब है क्या कुलदीप जी? हाँ बिल्कुल है। क्या? उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया जी ने। अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप झूठे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जब वो जेल से आए, सिसोदिया जी पे सुप्रीम झूठे कोर्ट ने नहीं उनको थे। बेल दी, उसके बाद दिल्ली की जनता की अदालत में गए, उन्होंने बेल दिया, हाँ झूठे थे, मनीष सिसोदिया आरोप झूठे थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें क्या है, उनके व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने दिया, उसमें क्या है? इस्तीफा क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, पहले बताइए आप वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार, पहले जवाब दीजिए। लेकिन आलोक जी, आप लोगों के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है। रामलीला मैदान फिर से सज रहा है, तैयारी हो रही है, लगातार वहां पर केजरीवाल साहब 3 बार सीएम बने, जिन्होंने आपकी सरकार को यहां पर गिराया, केंद्र में भी बहुत डैमेज किया और उनकी सरकार वहां बनी, आपने उनका साथ भी निभाया, उनकी सरकार बनवा दी 13 में, फिर अब भी फिर सज रहा है रामलीला मैदान। लेकिन अब बीजेपी वाले शपथ लेने वाले हैं। देखिए मुझे लगता है कि रामलीला मैदान सजे, नई सरकार मिले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे तो इससे भी ज्यादा भव्यता से सजा था। उसके बाद दिल्ली को क्या मिला, चाहे यमुना हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे सीवर की हालत खराब हो, चाहे वाटर लॉगिंग हो, यही सब दिल्ली को मिला। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, सरकार आई है आपकी, आप खूब अच्छे से सरकार को चलाइए। और हमने तमाम समस्याओं के लिए हमेशा दोनों पार्टियों को बराबर का दोषी ठहराया है। अगर पॉलिसी शराब घोटाला करने में पॉलिसी केजरीवाल जी लेकर आए तो अप्रूवल बीजेपी के एलजी ने दी और बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने दुकान खोलने की परमिशन दी। अभी कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में बहुत बिजी थे, वहां पर टैक्स लेकर आए 25 से 30% मैक्सिमम आइटम्स पर। ब्रिक्स के लिए क्या क्या सुनकर आए हैं। और हमने तो देखा कि एलन मस्क के बच्चे भी मोदी के साथ खेल रहे थे। तो आज ये विषय नहीं है कि आप अमेरिका में हैं या कहाँ हैं। आज तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें हैं। क्या 10 दिन आपको वहां पर 10 मिनट लगने थे किसी का फैसला करना है नहीं करना है, और अब तो आए भी कई दिन हो गए। क्या ये कह रहे हैं कि दिल्ली साफ कर देंगे हम? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, कानपुर साफ हो गया, कानपुर की हवा साफ हो गई, गाजियाबाद की साफ हो गई, गुड़गांव की साफ हो गई, सोनीपत की साफ हो गई। दिक्कत हमें यह है कि ये डमी मुख्यमंत्री बैठाते हैं।